देश के कई राज्यों में यह हिजाब विवाद फैल चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर विरोध हुए। हिजाब के समर्थन में दिल्ली और बंगाल में भी प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में भी महिलाओं ने धरना दिया। कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी में छात्राओं का विरोध शुरू हो गया। तो देखिए, कर्नाटक का एक स्कूल का छोटा सा विवाद कैसे बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे करके, ये इस वक्त हम देख रहे हैं। बात शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी हिजाब के साथ किसी के राइट टू एजुकेशन में दखलंदाजी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और हिजाब की बुनियाद पर राइट टू एजुकेशन को क्या खत्म किया जा सकता है? क्या किसी लड़की को कॉलेज से बाहर खड़ा रखे जा सकता है? क्या यहां से बात शुरू हुई थी, लेकिन अब यह बात आ गई है हिजाब के अधिकार पर। बात आ गई है बुर्का पहनने की आजादी हो या ना हो, इस पर बात आती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, अलग अलग जगहों से जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा दें। एमजीएम कॉलेज उडुपी जहां विपिन चौबे मौजूद हैं और जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इसके बाद देखिए, अंजुमने इस्लाम का प्रदर्शन हुआ हुबली में, कर्नाटक में हुबली में प्रदर्शन हुआ इसे लेकर। इसके अलावा आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता में जो हिजाब पहने लड़कियां हैं वो इन छात्राओं के समर्थन में आ गई और इनके अधिकारों के लिए यहां पर आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। इसके बाद देखिए, पार्क सर्कस कोलकाता की ये तस्वीरें, यहां पर भी इन लड़कियों का समर्थन किया गया और कहा गया कि ये जो बात कह रही हैं ये बिल्कुल जायज है और इन्हें हिजाब पहनने का अधिकार स्कूल के अंदर मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए, शाहीन बाग, सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसका गढ़ रहा शाहीन बाग, और शाहीन बाग में भी तमाम छात्राएं, महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर निकली और उन्होंने कर्नाटक की इन लड़कियों के फैसले का समर्थन किया और उसको लेकर प्रदर्शन होते हुए नजर आए। वहीं चार मीनार यूनानी कॉलेज जो हैदराबाद का है, वहां पर भी जो बुर्का नशी महिलाएं थीं उन्होंने इन लड़कियों का समर्थन किया और कहा कि इन्हें हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये किस तरह से ये पूरा विवाद जो है ये अब अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर, हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एक शर्मनाक हरकत का जवाब दिया गया। भारत ने कहा पहले अपनी करतूतों पर गौर करे पाकिस्तान में आए दिन माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहते हैं, अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जाते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक से किया था जवाब तलब और पाकिस्तानी हरकत पर भारत ने यह करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। और आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान के कई सीनियर मंत्री तक कैसे हिजाब विवाद को नया एंगल देकर जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है पाकिस्तान, ये अपने आप में एक आयरनी है। किसी को मूल अधिकार से विमुख करना और हिजाब पहनने पर सताना दमनकारी है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के मंत्री। कैसे हवा दी जा रही है इस विवाद को, आप ये देखिए। दुनिया को समझना होगा कि मुसलमानों का दमन भारत सरकार के प्लान का हिस्सा है, ये कहते हुए भड़काते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ने कहा मोदी के भारत में जो कुछ चल रहा है वो डरावना है, वो भयावह है। ये कहते हुए पाकिस्तान को हमला बोलने का एक मौका मिल गया, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का एक मौका मिल गया। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड से पतन की ओर जा रहा है, ये कहा फवाद चौधरी ने। हिजाब पहनना अन्य ड्रेस की तरह से एक निजी पसंद का मामला है, ये कहते हुए फवाद चौधरी भी इसके समर्थन में उतरते हुए नजर आए। अब हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और मोहम्मद ताहिर खान साहब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, पाकिस्तान में अंदरूनी मसाइब इतने ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी अगर कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ लड़कियों का विवाद होता है हिजाब के मसले को लेकर, जो कि ऑलरेडी मामला इस देश की अदालत में है, कर्नाटक हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, उस पर पाकिस्तान को टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। असल में जो हिजाब का मसला है उसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहले यह है कि हिजाब जो है वो एक हसास मसला है मुसलमानों के लिए, और आपने ख़ुद भी जिक्र किया भारत के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जो रद्द अमल हुआ है, जो मुजाहरे हो रहे हैं,
तो ये वही जो एक हसास जो इसका एक पस मंज़र है या एक एस्पेक्ट है उसी का है। तो एक तो जो पाकिस्तान में, या आपने जिक्र किया कि तालिबान हुकूमत ने भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया है, तो ये वो जो इस्लामी उसका एक एस्पेक्ट है उसी का है। दूसरी बात पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौइयत जो नेचर है वो ऐसी है कि हर मसले को फिर अगर वहाँ होता है आपके मुल्क में तो यहाँ पर उसको हवा दी जाएगी, उस पर बात की जाएगी और अपने एंगल से की जाएगी। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है जिस तरह नहीं, ताहिर खान साहब, पिछले दिनों पाकिस्तान में लगातार ये बहस छिड़ी रही कि हिजाब और बुर्खा जो हैं ये रिग्रेसिव तरीके हैं और इनके जरिए रिग्रेसिव दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये भी चर्चा पाकिस्तान में खूब रही कि आज की तारीख में 80 और 90 के दशक से ज्यादा बुर्खे और हिजाब नजर आने लगे हैं। इसको लेकर बाकायदा जो पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव समाज था उसने चिंता जताई और इसकी मजम्मत की। और आज जब भारत में यह मामला एक डिस्प्यूट बनता हुआ नजर आ रहा है तो उस पर रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। हकीकत क्या ये नहीं है? मेरा दूसरा नुक्ता जो था वो इसी के मुतालिक था कि अगर कोई वाकया होता है दोनों ममालिक में किसी एक में तो दूसरे मुल्क में उसका रद्द-ए-अमल होता है। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें सियासत जो है उसमें वही उस पर बालादस्ती होती है, गालिब होती है सियासत उसमें, तो ये होता रहेगा। लेकिन देखो ना, ये जो कर्नाटक में वाकया हुआ है तो उसमें जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो एक रद्द-ए-अमल आया है न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हम देखते हैं कि आपके कुछ सहाफ़ी जो है, जो हिंदू सहाफ़ी, उसने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो वो उसका जो लड़की है 19 साला तालिबा मुस्कान खान का जो अपना रोल है कि जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त एक रद्द-ए-अमल दिया उस हुजूम के सामने, तो ये फितरी बात है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, कोई और मुल्क हो, उसमें एक रद्द-ए-अमल आएगा। जो आप शुरू में कह रहे थे कि मौका मिला है पाकिस्तान को और तालिबान को, तो मौका तो भारत में खुद आया है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल फैल है, कुछ लोगों का फैल है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त निसार अहमद शेरज़ई साहब मौजूद हैं, निर्वासित नेता हैं अफगानिस्तान के और तालिबान की जो जहनियत है उसको बखूबी समझते हैं। निसार साहब, मुझे ये बताइए कि अब तालिबान जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, ये हम और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तालिबान क्या कह रहा है? इस्लामिक मूल्यों के लिए खड़ी हैं ये लड़कियां, इसलिए इनका सपोर्ट किया जाना चाहिए। यानी ये जो भारत में जो एक छोटा सा डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेकर तालिबान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अफगानिस्तान में जो लड़कियां हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर रही थी और कह रही थी कि हम बुर्खा नहीं पहनेंगे, वो गलत थी और ये लड़कियां सही हैं। समीर, जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में, मैं बार बार बोला कि तालिबान और आईएसआई का इसी टूरिज्म का आग जल्द सब कंट्रियों में जो एशिया में है फैलेगा। और ये हिजाब जो है, अगर इस हिजाब को हिसाब करें, कभी भी कुरान पाक में इसी तरह हिजाब पहना या बुर्का पहना नहीं आया, नहीं है। ये एक हथियार के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे तालिबान और पाकिस्तान, ये दुनिया को बदनाम कराने और बेअमन कराने के लिए। इसी तरह बात जो इंडिया में आया कि एक बार फ्रांस में भी हुआ था, जर्मनी में और यूरोप में कई कंट्री में इसी तरह बात हुआ। ये एक बिजनेस है तालिबान के पास और तालिबान सब जानते हैं कि तालिबान गुलाम है और इसके पीछे पाकिस्तान है। ये एक बिजनेस है। इसी तरह लड़ाई, इसी तरह कामों पाकिस्तान आईएसआई के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए एक बिजनेस है, एक बहाना है। हर दिन देखें, हर दिन पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा इसी तरह बातें होता है कि दूसरे मुल्क को चाहता है कि उसके बारे में बात करें और दूसरे मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी बातों में बात ना करता है, इसलिए कि सब दुनिया जानता है कि पाकिस्तान एक कैंसर के तरह, एक जहर के तरह है। इसी तरह इसलिए वो जहर और कैंसर के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं कि वो हाथ डाले, ठीक है, लोग उससे दूरी रखता है। हाँ। तो तालिबान अभी देखें, बुर्का जो है, बुर्का
इस्लाम में नहीं आया और अफगानिस्तान का कल्चर भी नहीं, उधर महिलाओं बुर्का को आग लगाया। जो कुरान में यही तो बात है ना, यही तो बात है। जिस तरह से वहां पर तालिबान की हुकूमत के दौरान बहादुरी दिखाते हुए अफगानिस्तान की महिलाओं ने इस पर्दा प्रथा का विरोध किया और कहा हम बुर्का नहीं पहनेंगे, अब कहीं ना कहीं इस विवाद को हवा देकर तालिबान की मंशा क्या है ये साफ तौर पर नजर आता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।